Hello, students of class 8th. Today we are going to start the chapter 9 of your English book, volume 2. Chapter 9 name is Wangari Maathai, Pioneer of the Green Belt Movement. हम लोग पढ़ने वाले हैं वंगारी माथे के बारे में, जो कि ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की पायोनियर है. पायोनियर क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसने सबसे पहले कोई मूवमेंट स्टार्ट किया है या उसका ओरिजिनेशन जिसने किया है उसको हम पायोनियर बोल देते हैं. तो वंगारी माथे एक इंसान है, एक लेडी हैं, अफ्रीकन लेडी हैं और उन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट स्टार्ट किया है. तो हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं. लेट्स रीड. वंगारी मुत्ता माथे 1940 to 2011 was an environmental activist and member of the Kenyan Parliament. She was appointed Assistant Minister for Environment, Natural Resources and Wildlife in Kenya in 2003. In 2004, she became the first African woman to win the Nobel Peace Prize for her contribution to development, democracy and peace, and for years of work with women to reverse African deforestation. वंगारी मुत्ता माथी एक इन्वामेंटल एक्टिविस्ट है, मतलब इन्वामेंट के लिए वर्क करती हैं और वो कैनियन पार्लियामेंट की मेंबर है. वो उनको अपॉइंट किया गया था इन्वामेंट की असिस्टेंस मैनेजर किसमें? नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ जो इंस्टीट्यूशन है केन्या में, वहाँ पर इन्वामेंट की असिस्टेंट मैनेजर इन्वामेंट जो उनका स्टाफ है जो कि इन्वामेंट के ऊपर वर्क कर रहा है, उनके असिस्टेंट मिनिस्टर उनको अपॉइंट किया था इन 2003. और 2004 में वो पहली अफ्रीकन वुमेन बनी जिन्होंने नोबल पीस प्राइज़ जीता. फॉर उनका कंट्रीब्यूशन किस में था? डेवलपमेंट में, डेमोक्रेसी में और शांति में. और उनका सालों का जो वर्क था विथ वीमेन टू रिवर्स अफ्रीकन डिफॉरेस्टेशन, अफ्रीका में जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा था उसको रिवर्स करने के लिए उनका जो सालों का वर्क था उसके लिए उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था. बिफोर रीडिंग दिस चैप्टर, लेट्स रीड द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स. प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है नियरनेस इन स्पेस, टाइम और रिलेशनशिप. किसी भी चीज़ से हमें अगर क्लोजनेस बढ़ जाती है तो हम उसको प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं. परसुएडेड मतलब कन्विंस्ड, मतलब मान जाना या मना लेना. स्कॉलरशिप क्या होता है कि किसी स्टूडेंट के एजुकेशन के लिए उसको अगर ग्रेड पेमेंट दिया जाता है उसके एकेडमिक या दूसरी अचीवमेंट के ऊपर, तो उसको उस सपोर्ट को हम स्कॉलरशिप बोलते हैं. ये जो स्टोरी है ये अफ्रीका की सेटअप है, तो हमें ये देखना है कि इसमें कुछ सिमिलरिटीज़ इंडिया से रिगार्डिंग है या नहीं है विमेन की कंडीशंस को लेकर. इंसेंटिव मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो हमें मोटिवेट करे और हमें वर्क और ज़्यादा करने पे इनकरेज करे, उसको इंसेंटिव बोलते हैं. ड्विंडल्ड मतलब होता है डिमिनिश ग्रेजुअली एन अमाउंट, मतलब धीरे धीरे कम होते जाना, तो उसको बोलते हैं ड्विंडल्ड. कंजर्वेशन मतलब कि बचाव करना, प्रिवेंट करना, प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल यूज़ ऑफ अ रिसोर्स, किसी रिसोर्स का, किसी स्रोत का बचाव करना. टर्न अप मतलब अराइव्ड. नर्सरीज मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स को उगाया जाता है ताकि दूसरी जगह पर उस प्लांट को ले जाके, मतलब उसको बेचकर दूसरी जगह पर ले जाकर लगा सकें, तो वो नर्सरीज होती हैं. टर्मोइल मतलब कन्फ्यूजन, जब हमारे अंदर एक ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसकी वजह से हम कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो उसको बोलते हैं टर्मोइल. देन नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज़ कन्फ्रंटेशन. कन्फ्रंटेशन मतलब कि सिचुएशंस को एग्रेसिव वे में हैंडल करना, तो उसको कन्फ्रंटेशन बोलते हैं. विजनरी मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में सोचना या फ्यूचर को प्लान करना इमेजिनेशन के थ्रू. ऑपरेशन मतलब हमारी बहुत पुरानी डिज़ायर होती है कि किसी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना, किसी अथॉरिटी पर काम करना, तो उसको ऑपरेशन बोलते हैं. प्रमोट डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना. राइज टू द ओकेजन मतलब कि परफॉर्म बेटर देन यूजुअल इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन और इवेंट, किसी सिचुएशन के रिस्पॉन्स में बेटर परफॉर्म करना. इंडिविजिबल मतलब कि जो कि डिवाइड नहीं हो सकता, उसको इंडिविजिबल बोलते हैं. सस्टेनिंग मतलब सपोर्टिंग, मतलब कि साथ देने वाला, सपोर्ट करने वाला. अंडरमाइन मतलब डैमेज और वीकन, मतलब ख़राब कर देने वाला. एम्पावर्ड मतलब मेड स्ट्रॉन्गर एंड मोर कॉन्फिडेंट, ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाना. सो दिस आर द वर्ड मीनिंग. सो लेट्स स्टार्ट द chapter. Wangari Maathai was born in Kenya in 1940. She came from a farming family and she remarked once to a journalist
that her parents taught her to respect the soil and its bounty. I grew up close to my mother, and my passion for plants and concern for the environment grew because of the rural countryside I grew up in. Could ऑब्जर्व नेचर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। वंगारी माथी केन्या में उनका बर्थ हुआ था। केन्या अफ्रीका में है। 1940 में उनका बर्थ हुआ था। वो एक खेती फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करती थी। उन्होंने एक जर्नलिस्ट को एक बार कहा था कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें सिखाया है कि मिट्टी की रिस्पेक्ट करना और उसकी बाउंटी मतलब उसकी जो देन है उसकी रिस्पेक्ट करना। जैसे वो बड़ी हुई वैसे वो अपने मदर की क्लोज थी और उनका प्लांट्स के लिए कंसर्न और एनवायरनमेंट के लिए जो कंसर्न और पैशन था वो बढ़ता गया, क्योंकि वो कहाँ पर थी, एक रूरल एरिया से बिलोंग करती थी और वो नेचर को क्लोज रिलेशन में देख सकती थी, उससे क्लोजली अटैच थी। इसलिए उनका जो प्लांट्स के लिए कंसर्न था, एनवायरनमेंट के लिए, वो बढ़ता गया था। माथी Mathi's home life was simple and much like other Kenyans. Her father was considered the head of the family and her mother performed traditional tasks such as fetching water and gathering firewood. Education for women and girls was not valued or even encouraged, but Mathi was extremely bright and her parents were persuaded to send her to school when she was 7 years old. She did well in her studies and in 1960 earned a scholarship to attend the college in US. माथी की घर की लाइफ बहुत सिंपल थी और बहुत सारी कैनियंस की जैसी ही थी। उनके फादर फैमिली के हेड थे और उनकी मदर सारे ट्रेडिशनल टास्क करती थी जैसे घर की लेडीज़ करती हैं, पानी भर कर लेकर आना, फायरवुड कलेक्ट करना। और वहाँ पर भी अफ्रीका में विमेन के लिए और गर्ल्स के लिए एजुकेशन थी, उसको वैल्यू नहीं किया जाता था और मोटिवेट भी नहीं किया जाता था। लेकिन माथी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ब्राइट थी और उनके पेरेंट्स मान गए थे कि वो उनको स्कूल में बैठेंगे। और जब वो 7 साल की थी उन्होंने अपनी स्टडीज़ में वेल किया था और 1960 में उनको एक स्कॉलरशिप मिली थी टू अटेंड कॉलेज इन यूएस में कॉलेज अटेंड करने के लिए एक स्कॉलरशिप मिली थी, जिसकी वजह से वो यूएस जा पाई थी और वहाँ पर जाकर पढ़ रही थी। Wangari was very successful after attending college in United States. She went on to complete her MS from University of Pittsburgh in Pennsylvania. She then earned a PhD from the University of Nairobi and became the first female professor at the University of Nairobi. Wangari claimed, "I give credit to my education for giving me the ability to see the difference between right and wrong and with giving me the incentive to be strong. Watching Americans express themselves made me realize that the people had a right to speak out for what they believe in." वंगारी बहुत सक्सेसफुल रही थी और कॉलेज अटेंड करने के बाद उन्होंने अपनी मास्टर्स पिट्सबर्ग की यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी, जो कि पेंसिल्वेनिया में है। और उसके बाद में उन्होंने पीएचडी कंप्लीट करी नैरोबी की यूनिवर्सिटी से और वो फर्स्ट फीमेल प्रोफेसर बनी थी नैरोबी की यूनिवर्सिटी में। वंगारी ने क्लेम किया कि पूरा श्रेय उनकी एजुकेशन को जाता है, क्योंकि उनकी एजुकेशन ने उनको एबिलिटी बताई है कि वो डिफरेंस देख सकें सही और गलत के बीच में। और उसके साथ में उनके एजुकेशन ने उनको एक गिफ्ट दिया है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। दूसरे अमेरिकन्स को उन्होंने देखा कि वो अपने व्यूज़ जो वो चाहते थे वो अच्छे से स्पीक आउट कर सकते थे और उनको देखकर ही उन्होंने सीखा कि हम जिस चीज़ में बिलीव करते हैं उसके लिए हमें स्पीक अप करने का पूरा हक है। Although she enjoyed her experiences in United States, Wangari decided to return to Kenya. However, on her return, she found that Kenyan women were struggling with their daily lives. They were tending to the fields without access to running water or sanitation and walking for miles in search of firewood, the situation which had worsened by deforestation. जब उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस यूएस में एंजॉय किए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें केन्या वापस आना होगा। और वो जब वापस आई तो उन्होंने देखा कि केन्यन वुमेन अभी भी अपनी डेली लाइफ के साथ स्ट्रगल कर रही हैं। उन्हें फील्ड से निकल कर जाना पड़ता था पानी लेने के लिए और सैनिटेशन सुविधाएं भी नहीं थी। सैनिटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? साफ़ सफाई की सुविधाएं नहीं थी। और फायरवुड के सर्च में ऐसी सिचुएशन थी क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, लोग पेड़ काटते जा रहे थे और इसलिए सिचुएशंस बद से बदतर हो गई थी, इसलिए यहाँ पर लिखा है वर्सेंड। The Wangari at that time was involved in the organization devoted to bettering the status of African women. She discovered that the government had persuaded farmers to stop growing crops for themselves and instead to produce cash crops and such as coffee and tea for exporting.
वंगारी ने उस टाइम पर एक ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हुई जो कि अफ्रीकन वुमेन का स्टेटस बेटर करने पर डिवोटेड थी, उनका काम करती थी। उन्होंने डिस्कवर किया कि गवर्नमेंट ने फार्मर्स को मना लिया है कि वो अपने आप के लिए क्रॉप्स ग्रो करने के बजाय कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस करें, जैसे कि कॉफ़ी, टी, ताकि वो कॉफ़ी, टी एक्सपोर्ट हो सके और उन्हें ज़्यादा पैसे मिल सकें। हैंस लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट लैंड हैड बीन क्लियर टू मेक रूम फॉर कमर्शियल फार्म प्रोडक्शन, और इसलिए बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज़ को काट कर फार्म प्रोडक्शन बनाने के लिए एक जगह ढूंढ ली थी फार्मर्स ने। These changes had a damaging effect on rural life, especially for women. The nutrients in the soil had dwindled to such an extent that they could no longer grow food for their children. सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स थे उन्होंने वो इतने धीरे धीरे करके ख़त्म हो चुके थे कि अब उनमें क्रॉप्स उनके चिल्ड्रन के लिए उगाना भी मुश्किल हो गया था। और इन डिफॉरेस्टेशन का सबसे ज़्यादा डैमेजिंग इफ़ेक्ट पड़ा था विमेन के लिए ऊपर और रूरल एरियाज़ के ऊपर। They had no access to firewood which was their main source of energy. अब women को firewood नहीं मिल पा रही थी जो कि उनका एनर्जी का मेन सोर्स था। Livestock suffered because there was no vegetation to graze on. Livestock मतलब कि जो कैटल्स होते हैं, भेड़ बकरियाँ, वो भी परेशान हो रही थी क्योंकि उनको अब चरने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। एंड स्ट्रीम्स वर ड्राइंग अप रिजल्टिंग इन लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और जो स्ट्रीम्स थी, नहरें, वो सूख रही थी क्योंकि पीने के पानी की कमी हो चुकी थी। Mathai realized that immediate and straightforward plan was needed. She came up with a simple situation: plant trees. It occurred to me that some of the problems women talked about were connected to the land. If you plant trees, you give them firewood. If you plant trees, you give them food. In 1977, Earth Day, Mathai put her plan into action by planting 9 trees. Later that year, she quit teaching and formed a green belt movement whose main focus was poverty reduction and environmental conservation through tree planting. माथे ने रियलाइज़ किया कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान ज़रूरी था इस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए। तो उन्होंने एक सिंपल सॉल्यूशन निकाला: प्लांट ट्रीज़। उन्होंने कहा कि बहुत सारे वीमेन जब बातें करती थी तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लैंड से कनेक्टेड थी। तो उन्होंने कहा कि इफ़ यू प्लांट ट्रीज़, अगर तुम ट्रीज़ प्लांट करोगे तो तुम उन्हें फायरवुड दोगे, सॉइल को फायरवुड दोगे, और अगर तुम सॉइल को फायरवुड दोगे तो वो तुम्हें फूड देगी। इन 1977 द अर्थ डे पे माथे ने अपने प्लान को एक्शन में लाया और उन्होंने 9 ट्रीज सबसे पहले प्लांट किए। और उस साल के बाद उन्होंने टीचिंग करना, जो वो प्रोफेसर थी, टीचिंग करना उन्होंने बंद कर दिया और उन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट चलाया। उनका मेन फोकस था कि पॉवर्टी कम हो और एनवायरनमेंट कंजर्व हो सके। The group started small. It was difficult to get people to volunteer. Only a handful of villagers turned up for gathering seeds and planting them. Later, it grew into a huge organization. 6,000 nurseries were created and operated by women, and jobs were provided for more than 100,000 people. Wangari explained women are responsible for their children. They cannot sit back and waste time and see them starve. The women established nurseries in their villages and persuaded farmers to plant seedlings. The women were paid for each tree and planted that lived. Past 3 months, under Mathai's able guidance and program, employed more than 50,000 women and planted more than 10 million trees. Women begin to take control of their futures. उनके ग्रुप ने स्टार्ट किया कि लोगों को वो वॉलंटियर कर सकें, मतलब कि उस काम के लिए मना सकें। सिर्फ कुछ ही विलेजर्स आए और आकर उन्होंने सीड्स लिए और प्लांट करना स्टार्ट किया। बाद में वो छोटा सा जो ग्रुप था वो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो गया। 6,000 नर्सरीज क्रिएट करी गई और वुमेन ने ही स्टार्ट करी, और उन्होंने 1,000 पीपल को से ज़्यादा लोगों को जॉब्स दी। वंगारी ने एक्सप्लेन किया कि विमेन ही रिस्पॉन्सिबल हैं कि उन्होंने अपनी चिल्ड्रन का ध्यान रखें, वो पीछे नहीं बैठेंगी, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और वो उन्हें भूखा नहीं देखेंगी। विमेन ने नर्सरीज़ बनाई अपने अपने विलेजेस में और फार्मर्स को मनाया कि वो सीडलिंग्स को प्लांट करें। और विमेन को हर ट्री जो प्लांट किया जाता था और 3 मंथ पुराना हो जाता था और बड़ा हो जाता था, तब उसको पे किया जाता था।
माथे के गाइडेंस में ये प्रोग्राम ने 50,000 मोर वुमेन को एम्प्लॉय किया था, मतलब उनको जॉब्स प्रोवाइड करी थी, और 10 मिलियन ट्रीज़ को प्लांट कर चुके थे वो अभी तक। वुमेन ने अपने फ्यूचर्स का कंट्रोल लेना स्टार्ट कर दिया था। वंगारी माथे's लाइफ वॉज नॉट without turmoil and hurdles. Her work was often considered an outcome with rebellious in her own country. Her attitude and outspokenness was considered to be powerful and strong. She was described as too educated, too strong, too successful, too stubborn, and too hard to control. Mathe believed that it was particularly important to her African women to know that they could be strong and to liberate themselves from fear and silence. So, वंगारी माथे की जो लाइफ थी वो टर्मोइल और हर्डल से कम नहीं थी। उनका वर्क जो था, उन्होंने बहुत सारे उनके कंट्री में उनके रिबेलियंस बना लिए थे, मतलब उनके एनिमीज़ भी बना लिए थे। उनका जो एटीट्यूड था और उनकी जो आउटस्पोकननेस थी, मतलब वो बिल्कुल सही और कड़क बोलती थी, तो उस चीज़ के लिए उनको पावरफुल और स्ट्रॉन्ग माना जाता था। उनको डिस्क्राइब किया जाता था कि वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत ज़्यादा स्टर्बन मतलब ज़िद्दी, और कंट्रोल नहीं किया जा सकता उनको। माथी का मानना था कि अफ्रीकन वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो स्ट्रॉन्ग बने और अपने आप को लिबरेट करें फियर और साइलेंस से। फियर और साइलेंस मतलब डर और अपनी चुप्पी से कंट्रोल करें। माथे एंड द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट हैव फेस्ड एन अपहिल कन्फ्रंटेशन विद द केनियन गवर्नमेंट, बट शी हैज़ नेवर लॉस्ट हर करेज टू स्टैंड अप फॉर हर बिलीव्स। माथे और उनका जो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट था, उन सिचुएशंस को एग्रेसिव वे में केनियन गवर्नमेंट ने हैंडल किया था, क्योंकि गवर्नमेंट फार्मर से चाहते थे कि वो कैश क्रॉप्स रेडी करें और डिफॉरेस्टेशन करें, लेकिन माथे ने डिफॉरेस्टेशन को वापस से रिवर्स किया था। तो केनियन गवर्नमेंट ने उसको स्ट्रिक्टली हैंडल किया, बट उन्होंने कभी भी अपना करेज नहीं खोया और उनके बिलीफ हमेशा खड़े रहे। बिसाइड्स हर कंजर्वेशन वर्क, वंगारी was also a campaigner for human rights, AIDS prevention, and women's issues, and she frequently represented this concern at meetings of UN General Assembly. A visionary environmentalist, Wangari Maathai is recognized worldwide for her achievements. कंजर्वेशन वर्क के साथ वंगारी एक कैंपेनर भी थी, जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क करती थी, एड्स प्रिवेंशन और विमेंस के इश्यूज़ पर वर्क करती थी। और उन्होंने बहुत फ्रीक्वेंटली, मतलब बहुत जल्दी इन कंसर्न्स को यूनाइटेड नेशंस की कुछ मीटिंग्स में बताया था। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की कुछ मीटिंग्स में इन कंसर्न्स को उठाया था। वो एक विजनरी एनवायरमेंटलिस्ट थी, और वंगारी माथे को उनके अचीवमेंट्स के लिए जाना जाता है। शी हैड मैनी प्राइजेस एंड रिकॉग्निशंस बेस्टोड अपॉन हर। उनके ऊपर बहुत सारी प्राइजेस उन्हें दिए गए हैं कंट्रीज़ के थ्रू। 1991 में शी रिसीव द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इन द वर्ल्ड, एंड द सेम ईयर शी ऑल्सो रिसीव द यूनाइटेड नेशंस अफ्रीका प्राइज़ फॉर लीडरशिप। 1991 में उन्होंने गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ जीता, जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइज़ माना जाता है। और सेम ईयर में उनको यूनाइटेड नेशंस अफ्रीका प्राइज़ भी मिला लीडरशिप के लिए। इन 2004 माथे रिसीव द नोबल पीस प्राइज़। 2004 में उनको नोबल पीस प्राइज़ मिला। The Norwegian Nobel Committee said in a statement announcing Wangari Maathai as 2004 Nobel Peace Prize winner. 2004 में उन्होंने नोबल पीस प्राइज़ भी जीता, और नॉर्वेगियन नोबल कमेटी ने कहा अपने स्टेटमेंट में कि वंगारी माथे एक 2004 की नोबल पीस प्राइज़ विनर हैं। हर यूनिक फॉर्म्स ऑफ एक्शंस हैव कंट्रीब्यूटेड टू ड्राइंग एक्शन टू पॉलिटिकल ऑपरेशन नेशनली एंड इंटरनेशनली। उनके जो यूनिक फॉर्म्स एक्शन के हैं, उन्होंने पॉलिटिकल ऑपरेशन पर अटेंशन नेशनली और इंटरनेशनली डालने के लिए सबको मोटिवेट किया। शी हैज़ सर्व्ड एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी इन द फाइट फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड हैज़ स्पेशली एनकरेज्ड वुमेन टू बेटर देयर सिचुएशन। उन्होंने बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन सेट किया है कि वो अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए खड़े हों। स्पेशली उन्होंने वुमेन को मोटिवेट किया है कि वो अपने सिचुएशंस को बेटर कर सकें। स्टूडेंट्स विल स्टडी द कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक राइट दिस वर्ड मीनिंग्स इन योर कॉपी।